Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says that list the most important feature of the following stage. और स्टेज का नाम यहाँ पे दिया गया है पैकिटीन. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है मियोसिस 1. मियोसिस को हम दो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले आती है मियोसिस 1, फिर है मियोसिस 2. मियोसिस 1 की सब जो कैरियोकाइनेसिस की स्टेज है उसमें एक स्टेज है जो कि सबसे पहली स्टेज है, इसको बोलते हैं प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 एक बहुत ही लॉन्ग लिव्ड स्टेज है, मतलब लॉन्ग और टाइम कंज्यूमिंग ये स्टेज है, टाइम इसमें ज्यादा लग जाता है. और ये कॉम्प्लेक्स स्टेज भी है क्योंकि इसके अंदर जो सब स्टेजेस हैं उसके बारे में हम देखेंगे. सो सब स्टेजेस होने की वजह से कॉम्प्लेक्स है. तो सबसे पहले स्टेज आ जाती है लेप्टोटीन. लेप्टोटीन के अंदर डीएनए जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है. सो डीएनए कंडेंस होगा, साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक डाउन होगी और सेंट्रियोल्स जो है माइग्रेट कर जाएंगे ऑपोजिट पोल्स के ऊपर. अब इसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट स्टेज. इसके बाद जो आती है वो है जाइगोटीन. जाइगोटीन के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो साइनाप्सिस करते हैं. साइनाप्सिस मींस द पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो ये है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग की वजह से यहाँ पे साइनाप्सिस हो रही है. मतलब ये जो क्रोमोसोम्स है ये आपस में इस तरह से पेयर अप कर देते हैं कि यहाँ पे जीन टू जीन इंट्रैक्शन होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज होमोलोगस पेयर्स के अंदर सेम टाइप की जीन्स होती हैं. तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे साइनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन हो गया है, साइनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है. और ये है बाइवेलेंट या टेट्राड्स. सो दीज आर बाइवेलेंट्स या इनको हम टेट्राड्स भी बोलते हैं. अब इसके बाद आ जाएगी थर्ड स्टेज जिसके बारे में हमें बात करनी है, दैट इज द पैकिटीन स्टेज. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस जो है पैकिटीन स्टेज है, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो आपस में एक दूसरे के साथ अब इंटरेक्ट कर रहे हैं इस साइनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से, यहाँ पे इस पैकिटीन में ये क्रॉस ओवर करेंगे. क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मियोसिस का, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल होगा. इस सब चीजों के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होती है उस एंजाइम को कहते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम. सो लेट्स सी इट स्कीमेटिकली, एक डायग्राम की हेल्प से कि किस तरह से होती है. लेट मी ड्रॉ इट इन टू डिफरेंट कलर्स. ये एक क्रोमोसोम है और इसका जो होमोलोगस पार्टनर है वो इस तरह से. तो मैं ये कह सकती हूँ कि इसकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं दोनों क्रोमोसोम्स की, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, वो आपस में पेयर अप करके अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगी. और इसके बाद हमें ये क्रोमोसोम किस तरह से दिखेगा. सो लेट्स सी दैट वन. अब यहाँ पे हमारे पास ये क्रोमोसोम है जिन्होंने मिक्सिंग अप कर ली है. तो इस क्रोमोसोम के अंदर कुछ जो डीएनए की मिक्सिंग हो चुकी है वो यहाँ पे है इसका पार्ट, एंड दूसरे क्रोमोसोम के अंदर भी इसी तरह से हमारे पास इसका पार्ट है, राइट. सो दिस इज ऑलरेडी द क्रोमोसोम्स जिनकी मिक्सिंग अप हो चुकी है. तो पैकेटिन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो इनफैक्ट मियोसिस का भी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसकी वजह से मियोसिस हो रहा है. दैट इज द क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, विच इज द मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल between non-sister chromatids of the homologous chromosome. So I hope you have understood it well. All the best. Thank you.